इतनी चूतिया किस्म की टीम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है जितनी चुतियापा क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है ना। मतलब अपने घर में भी कुत्ते की तरह मार खा रहे हैं। अपने घर में अपने मतलब की पिचीज बनवा के साउथ अफ्रीका के टेल एंडर से ठुकवा दी अपनी। भाईजान 210 पे 7 आउट थे। 210 पे 7 आउट थे साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के टेल एंडर्स आके 404 रन बना गए हैं। वो कजीसो रबाडा कुत्ते की तरह मार के गया हमें हमारे घर पिंडी में। हम अपने मतलब एक तो चलो ये एक्सक्यूज भी साइड में कर दो ना। अब तो अपने मतलब की पिचेस बना रहे हो ना अपने घर में। अब तो भाईजान स्पिन ट्रैक बन रहे हैं। स्पिन ट्रैक में भी कुत्ते की तरह मार खाओगे। लंच के बाद जो हमारे साथ हुआ है, ऐसी घटिया बॉलिंग मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। केशव महाराज पड़ गया, वो मुश्किल से आउट हुआ। वो कगिसो रबादा, वो जो फास्ट बॉलर है, वो पकड़ के फास्ट बॉलर के हाथों इन्होंने 71 रन खा लिए। 71 रन कगिसो रबाडा मार के चला गया। मैं पूरा सर पकड़ के बैठा हूं। ऑब्वियस रिजल्ट है, उसको बदल दिया। क्योंकि इन ऑल ऑनेस्टी 71 रन्स खाने के बाद पाकिस्तान ने अपने आप को मौका नहीं दिया। पाकिस्तान ने अपने आप को भरपूर तरीके से इस गेम से दूर करने की कोशिश की है। अगर ये कहा जाए कि कगिसो रबाडा और केशव महाराज और मुत्थु स्वामी ने पाकिस्तान को बैट आउट कर दिया, बैट आउट नहीं किया लेकिन एक ऐसी पोजीशन में लाकर डाल दिया जहां पाकिस्तान से यह ना निकला जाएगा ना निगला जाएगा। क्योंकि अब 71 पे जब आप 4 विकेटें अंडर एट 50 रन दे के बैठ जाएं तो पीछे तो आपके पास अब एक ही बैटर है, सलमान अली आगा। और उसके बाद जो 5 विकेटें हैं वो तो वॉकिंग विकेट्स हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पिछली 3 टेस्ट इनिंग्स के अंदर जो नीचे की 5 विकेटें हैं वो महज 50 रन कम्युलेटिवली मैं आपको बता रहा हूं। हम जो है अपनी कंडीशन में भी हमें ड्रामा लगा हुआ है, हमें परेशानी लगी हुई है कि यार पता नहीं कैसे जो है वो रन बाद उसके बाद हम फास्ट बॉलर्स में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और नई बॉल लेने का फैसला शान मसूद का पाकिस्तान के हक में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अगेंस्ट चला गया। क्योंकि उसके बाद शायद रन स्कोरिंग इतनी आसान हो गई कि जो साउथ अफ्रीका सुबह पहले घंटे के अंदर अपनी रिमेनिंग 6 विकेटों में से 4 विकेटें देखे बैठी थी, लेकिन वंस नया बॉल आया, मार्को येंसन का विकेट निकला और महाराज और मुत्थु स्वामी नो लेफ्ट आर्मर, जहां हमारी फास्ट बॉलिंग तो स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पे ना नया बॉल उनसे होता है, रिवर्स स्विंग चले पिछले मैच में आउट कर दिए, अब आगे देखें क्या होता है, ये कितने स्पेल करके वो करता है। तो कहने का मकसद ये है, एक तो हम टेस्ट मैचेस भी कम खेलते हैं, दूसरा मुझे ये बात बताओ, ये जो परेशानी हमारे बैट्समैनों को अपने मुल्क में हो रही है, बाहर भी कुछ नहीं करेंगे तो रैंकिंग में ऊपर के नंबर्स पे कैसे आएंगे। और खास करके ये जो 9वीं विकेट की पार्टनरशिप है, ये बहुत शानदार, मुत्थु सैमी की और महाराज की बहुत लाजवाब पार्टनरशिप हो गई है। और सुबह से जितने भी आउट हुए हैं, किसी के भी कोई हाईएस्ट 25 रन की पार्टनरशिप थी, लेकिन इन्होंने आके मुत्थु सैमी डोमेस्टिक में उसके अच्छे खासे मतलब 900 हैं, तो वो बता रहा है कि ठीक है, अगर मुझे कप्तान ने बॉलिंग नहीं दी तो मैं बैटिंग में कुछ करके बताऊंगा। अफ्रीका के और प्रेशर में हमें पता है साउथ अफ्रीका जो है वो कई दफा चोक किया उन्होंने, तो उनके दिमाग में वो भी था। और जो सेकंड लास्ट विकेट की अगर पार्टनरशिप ना लगती और पाकिस्तान की थोड़ी सी हिकमत अमली दूसरी तरह से होती तो शायद मैच जो था ये पाकिस्तान ले उठता। जब भी पार्टनरशिप लगी हमने देखा कि पाकिस्तान ने उस पार्टनरशिप को लगने दिया है और वहां पे एक तरह से वन डायमेंशनल थिंकिंग के साथ मुकाबले को जाके और खेलते रहे हैं। मगर दूसरे एंड के ऊपर जो है जब पार्टनरशिप लग रही थी और लग रहा था कि जैसे रबाडा जो है वो स्लॉक करेंगे, तो उस हिसाब से फिर ना फील्ड में कुछ तब्दीली हुई, ना बॉलिंग ऑप्शंस में कुछ ज्यादा रद्दोबदल हुआ। ठीक है, नसीम शाह को आप आजमाते रहे, मगर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि स्पिनर का रोल जरूर आ जाता है। टेल के अगेंस्ट फ्लाइटेड बॉल मिलेगा, ऊंची शॉट खेलते, मिस हिट होती, आउट हो जाते। सो जब 20-25 रन की ये पार्टनरशिप हो गई थी, वहीं पे ये ख्याल आना चाहिए था कि चले लेट्स चेंज द गियर और हम चलते हैं अब थोड़ी सी स्पिन की तरफ, पेस ऑफ द बॉल, देखें क्या रिएक्शन मिलता है। कि फास्ट बॉलर बैक्टीरियाज आती हैं, ये हैं, ब्ला है, फलां है, ढींगना है। मैं आपको बताता हूँ अभी स्टैट्स। शाहीन शाह अफरीदी जो हमारा मेन बॉलर है, एक सेकंड, बट उनके अंडरस्टैंड, बट शाहीन अफरीदी पिछले 5 मैच 47 ओवर 341 रन, 8 विकेटें, 43 की एवरेज, 43 की एवरेज। ये मैं बैटिंग नहीं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच में देखूं, जो कि ठीक है, या अभी भी लाहौर के मुकाबले में जब तीसरा इनिंग्स पाकिस्तान की बैटिंग का होगा तो शायद बेटर बैटिंग कंडीशंस हैं, लेकिन ये विकेट डिटोरिएट हो रहा है। क्या ये विकेट जब डिटोरिएट हो तो उस वक्त पाकिस्तान बैटिंग करने आए, तो क्या पाकिस्तान लास्ट टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स का जो 167 है क्या उसे बेहतर कर पाएगा? इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है एज
ऑफ नाउ। प्रॉब्लम है, ये कोई कंफर्ट पोजीशन नहीं है। आप अपने आप को कैमोफ्लाज करना चाहते हो ये बोल के वी आर 48 रन्स बिहाइंड, वी हैव स्टिल 2 more विकेट्स टू गो, लेकिन जितनी तेज स्कोर हो रहा है और जितनी गलतियां पाकिस्तान ने ये आखिरी 2 विकेटों के लिए कर दी हैं, ये हॉन्ट करेंगी पाकिस्तान को लंच सेशन के अंदर। क्योंकि इन ऑल ऑनेस्टी वन नीड टू रियलाइज कि पाकिस्तान वही गलतियां कि जब गिरफ्त में आ गया, 2 विकेटें रह गई, सामने वाली टीम ने काउंटर अटैक करना शुरू किया, हमारे हाथ पांव फूलने शुरू हो गए, हमने यहां 3-3 कैचेस गिरा दिए। मोहम्मद रिजवान जो कि एक बेहतरीन विकेट कीपर समझे जाते हैं, कल से जब से उनकी कप्तानी गई है विकेट कीपिंग उनकी इंपैक्ट हो गई है, सो लग रहा है कि वो हैं तो रेड बॉल फॉर्मेट में, लेकिन सोच अपनी व्हाइट बॉल कैप्टनसी के लिए रहे, क्योंकि बड़ी रेयर मिस्टेक्स हैं कि मोहम्मद रिजवान एक टेस्ट मैच में 2-2 स्टंपिंग छोड़ दे और ऐसी एरर ऑफ जजमेंट करे जो कि किसी को समझ ना आए। अब पाकिस्तान पैनिक कर रहा है और मुत्थु स्वामी और महाराज इनको पैनिक करवा रहे हैं, और पैनिक करने के चक्कर में ग्राउंड फील्डिंग भी इंपैक्ट हो रही है जो पूरे टेस्ट मैच में बेहतरीन रही, यहां कैचिंग एबिलिटी भी इंपैक्ट करी है जो पूरी टेस्ट सीरीज में बेहतरीन रही, और ये क्रूशियल वक्त आ चुका है पाकिस्तान के लिए, एंड पाकिस्तान नीड टू गेट आउट ऑफ इट। क्योंकि हुआ क्या कि जब अच्छा खासा पुराना बॉल आपको रिएक्ट कर रहा था आपकी फेवर में, आपने नया बॉल देखा, आपने शाहिनशाह अफरीदी देखा, आपने शाहिनशाह अफरीदी की कैपेसिटी ऑफ टेकिंग द टेल विकेट्स अर्ली ऑन आपने वो देखी, और आप शाहिनशाह अफरीदी को ले आए, द मोमेंट नया बॉल अवेलेबल था आपने ले लिया। शायद ये सबसे बड़ी गलती हो गई। फास्ट बॉलर्स के पास ऑप्शन नहीं है बॉलिंग का, ठीक है। जब आपके फास्ट बॉलर बाहर जाएंगे, उनको लंबी बॉलिंग करने की प्रैक्टिस ही नहीं है, वहां पे पता नहीं क्या आउट करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अंदाजा नहीं होता हमें। अगर आपके फास्ट बॉलर्स में इतनी जान, इतनी एबिलिटी होती, ठीक है, तो फिर क्यों हम मोहम्मद अब्बास को वापस लाए थे साउथ अफ्रीका के टूर पे? इसीलिए लाए थे ना कि भाई किसी में एबिलिटी नहीं है बाहर की कंडीशन में भी बॉल करने की, तो उसने आके हमें प्रॉब्लम, उस अब्बास ने आके जबरदस्त बॉलिंग की। तो हमें आदत भी नहीं है लंबे स्पेल करने की, और बाहर की कंडीशन में हम 20 आउट करके भी नहीं देते, नहीं आउट करते तभी हम बाहर की कंडीशन में हार जाते हैं ना। तो फिर हमारा फास्ट बॉलर भी कैसे टॉप की रैंकिंग में आएगा, या हमारा बैट्समैन कैसे ऊपर की रैंकिंग में आएगा? ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी टीम जो है वो अपनी कंडीशन में खेलती है। अब मुझे मैं सिंपल सी एक चीज बोलता हूं, और जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं अगर वो समझते हैं तो मुझे एक चीज बता दें। अभी वेस्ट इंडीज और इंडिया का टेस्ट मैच इंडिया में खत्म हुआ, 2 टेस्ट मैचेस थे, दोनों हार गया, वेस्ट इंडीज हार गया, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने 100 रन की इनिंग नहीं खेली? आप जाके देख ले दोनों टेस्ट मैच। क्या इंडिया के फास्ट बॉलर्स, क्या वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स, क्या वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स ने, क्या इंडिया के स्पिनर्स ने, क्या इंडिया के बैट्समैन, क्या सब ने परफॉर्म नहीं किया? सब ने परफॉर्म किया। वहां बॉलर्स ने भी परफॉर्म किया, स्पिनर्स ने भी किया, बैट्समैन ने भी किया। क्यों किया? उसकी रीजन है क्यों किया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो पिचेस ऐसी बनी हुई है, ऐसी पिचेस बनी जिसमें आपके प्लेयर्स की एबिलिटी का आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं, आप अगर सेट हैं, आप रन्स करके देंगे। अगर आप अच्छे बॉलर हैं, आपको अगर एक अच्छी बैटिंग पिच हो या जिस किस्म की पिच हो, ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट नहीं मिल, आपको वहां मतलब यानी बहुत ज्यादा अगर घास वाली पिच नहीं है, नॉर्मल पिच है, तो आप परफॉर्म करके बताएं। अगर बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं हो रहा तो आप परफॉर्म करके बताएं। अगर इंडिया के बैट्समैनों ने वहां 100 किया, या वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों ने वहां 2, एक कैम्बल है और एक शे होप ने 100 किए हैं, इंडिया की स्पिन अटैक के आगे के ये दोनों 100 कर सकते थे? अगर पाकिस्तान जैसा ब्रेक वहां पे भी होता, नहीं कर सकते थे, ठीक है। एक अच्छी क्रिकेटिंग पिच बनी हुई है, उसके ऊपर जो अपनी एबिलिटी शो करेगा, जो तगड़ा होगा, वो अपने शोबे में परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन यहां पे जो पाकिस्तान में हो रहा है, या आप बाहर की कंडीशन में देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, क्या ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स वहां परफॉर्म नहीं करते? क्या उनके बैट्समैन वहां सेंचुरी या बड़े बड़े रन्स नहीं करते? दुनिया की हर क्रिकेट में होता है भाई, दुनिया की हर क्रिकेट में होता है कि जब आप अपनी कंडीशन में क्रिकेट खेलते हैं, आप तीनों ऑप्शन सामने रखे हुए होते हैं, बैटिंग भी, फास्ट बॉलिंग, स्पिन भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम नॉर्मल एक अच्छी क्रिकेटिंग पिच बनाते हैं, वहां पे आपके स्पिनर्स फारिग हो जाते हैं, आपके स्पिनर फारिग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमने फिर कोशिश ये की कि यार बांग्लादेश के अगेंस्ट थोड़ी सी घास वाली पिच देते कि कम से कम हमारे फास्ट बॉलर कुछ करें तो सही, क्योंकि हमारे नोमान और साजिद तो पहले कुछ भी नहीं कर रहे थे, उसमें भी हम फारिग हो गए, जहां पे अगर हमारे फास्ट बॉलर कुछ करना चाहिए था, लेकिन अब बांग्लादेश के अगेंस्ट भी फारिग हो गए। फिर उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट मार लगी, फिर सोचा नहीं रेड़ा पिच बनाते। ये मेरी बात याद रखना, ठीक है। जब सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने शुक्रवार 19 सितंबर को ओमान को 21 रन से हराकर एशिया कप 2025 में जीत के हैट्रिक लगाई। लगातार 3 मैच के साथ भारत ने ग्रुप स्टेज का अंत किया। एशिया कप 2025 ग्रुप ए की पॉइंट टेबल में भारत नंबर 1 रहा, मगर दूसरे ग्रुप की अजय टीम श्रीलंका को भी टीम इंडिया ने रन रेट में मामले में धूल चटाई। बता दें ग्रुप बी से श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज में के सभी मैच जीते, मगर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी 8 टीमों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन रन रेट भारत का ही है। इसमें टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा पता चलता है।
ग्रुप ए की पॉइंट टेबल की बात करें तो भारत ने अपने तीनों मैच जीते और टीम इंडिया 6 पॉइंट के साथ पहले पायदान पर है। भारत का रन रेट +3.54 547 का रहा, जो टूर्नामेंट में सबसे बेहतर है। वहीं इस ग्रुप में दूसरे पायदान पर रहते हुए पाकिस्तान ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उनके खाते में 4 ही अंक हैं। वहीं उनका रन रेट +11790 का है, जो उन्होंने यूएई और ओमान जैसी छोटी टीम को हराकर हासिल किया है।